So welcome to Smart Accounting classes again. The topic that we are going to discuss today, that is treatment of goodwill at the time of admission of partner. Treatment of goodwill at the time of admission of partner. Okay. जैसे कि हम लोग को पता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर ये रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक रीजन है. If you don't know the meaning of the reconstituted of partnership firm and how the partnership firm is reconstituted, please you can go to the last videos of this playlist and you will find all the things related to this topic. Okay, last video में हमने ये भी देखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे किया जाता है. व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट दैट टुक प्लेस व्हाइल केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था और उसके उस बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट हमने ये भी सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेशन किया जाते हैं. आज हम लोग देखेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर और एडमिशन के टाइप में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यू हैव टू नो वन मोर थिंग, दैट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओके, you have to know the meaning of the sacrificing ratio. Now what is sacrificing ratio? Let's take an example. A और B एक बिजनेस का दो पार्टनर था और इन्होंने C नाम का एक पार्टनर को बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए बोला. तो A and B are the partners of any partnership firm and they wanted C as a new partner. माने कि A को पहले 100 रुपीस मिलता था, B को पहले 100 रुपीस मिलता था. अभी C आने के साथ साथ इनका जो भी प्रॉफिट होगा ना, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अभी C को देना पड़ेगा. तो मानिए कि अभी ए सी को 50 रुपीस मिल रहा है, तो मानिए कि 25 रुपए ए से मिला और बी से 25 रुपीस मिला. ठीक है, तो यहाँ पे ए ने बी सी के लिए सेक्रीफाइस किया 25 रुपीस. A has surrendered 25 rupees on behalf of the C, whereas B has surrendered 25 rupees on behalf of the C. So यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आया. A और B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, A ने कितना सेक्रीफाइस किया 25, B ने सेक्रीफाइस किया 25, दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1. नाउ हाउ हमने सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया. हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन किया कि A ने सेक्रीफाइस किया 25 रुपीस, ओके, और B सेक्रीफाइस किया 25 रुपीस. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. जब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो माइनस किया जाता है तब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन होता है. एक एग्जांपल देखो, ए और बी दो पार्टनर था. ए 100 रुपीस ए को मिलता था, बी 100 बी को मिलता था. अभी सी नाम का एक पार्टनर आया, तो ए का भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग न्यू शेयर हो गया, न्यू प्रॉफिट का न्यू शेयर हो गया 75 रुपीस और बी का न्यू शेयर हो गया 50 रुपीस. जस्ट एज्यूम दैट. तो यहाँ पे देखिए ए को पहले मिलता था 25, अभी मिलता है 75. तो यहाँ पे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 25, तो मिला ना. रेशियो क्या हो गया. ए ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर कितना था 100, न्यू शेयर कितना है 75, दैट मींस ए सेक्रीफाइस किया 25. व्हेयरएज बी को पहले मिलता था 100 रुपीस, अभी बी को मिल रहा है 50 रुपीस, तो बी यहाँ पे सेक्रीफाइस किया कितना 50. सो यहाँ पे ए इज टू बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ए ने सेक्रीफाइस किया 25, बी ने सेक्रीफाइस किया 50, तो इन लोगों का रेशियो हो गया 1:2. सो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेशन किया. हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज कहाँ होता है वो हम लोग आज जानेंगे. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यू हैव टू नो सम ऑफ द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द गुडविल एंड यू हैव टू नो सम ऑफ द ट्रीटमेंट रिलेटिंग टू द गुडविल. सो नाउ सी treatment of goodwill while doing the practicals of admission of partner. तो पहले बेसिक सा कंसेप्ट है गुडविल क्या होता है. गुडविल मीन्स गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस और गुड इमेज. सो गुडविल एक बिजनेस को हेल्प करता है. इट हेल्प्स द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट, इजंट इट. गुडविल होने से बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होता है. तो देखिए एक एग्जांपल में देखो, अगर नाइकी एक कंपनी है ना, नाइकी से रिलेटेड टू शो कंपनी, शोज में डील करता है वो लोग. अगर एक पेयर ऑफ शो का अगर उसमें नाइकी का सिंबल आ गया तो उस शो का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. द वैल्यू ऑफ द शो इज इंक्रीजेस. इसका मतलब नाइकी कंपनी का
कुछ तो गुडविल होगा, उसका तो कुछ गुड रेपुटेशन है जिसके कारण कस्टमर लोग ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करना चाहते हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ द गुडविल व्हिच अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स टू बाय टू परचेज द प्रोडक्ट्स of that company or that enterprise, and for selling that product company can earn the more profit, isn't it? तो गुडविल होने से कोई भी बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होता है. एक बिजनेस था 2015 में खोला हुआ है. तो मानिए कि बिजनेस का पार्टनर था ए और बी. तो बिजनेस का पार्टनर ए और बी मिलके एक बिजनेस खोला था. अभी वो बिजनेस करने के बाद 2015 में बिजनेस स्टार्ट किया. उसके बाद 2023 को इस बिजनेस में सी नाम का एक पार्टनर आ गया. तो 2015 में इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करके जो स्ट्रगल किया था, जो स्ट्रगल इन लोगों ने किया था, उस स्ट्रगल के कारण अभी इस बिजनेस का कुछ रेपुटेशन है, कुछ गुडविल है, जिसके कारण इस बिजनेस में अभी प्रॉफिट जो अर्निंग प्रॉफिट इज मोर, अर्निंग इज मोर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर्स ना. लास्ट कुछ सालों से साल का जो कंपैरिजन में आता है, तो अभी इन लोगों का सेल ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है. अभी सी नाम का जब पार्टनर इस बिजनेस में आएगा, तो सी नाम का पार्टनर को भी ऑटोमेटिकली वो जो ज्यादा सेल होगा उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इसको भी मिलेगा. ठीक है. इजी करने के लिए देखिए, एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है. इस बिजनेस में 10 रुपए इन्वेस्ट करके 9 रुपए मिलता है. इस बिजनेस में 10 रुपए इन्वेस्ट करके 9 रुपए मिलता है. लेकिन ये जो एक बिजनेस है, इसमें 10 रुपए इन्वेस्ट करके इन लोगों को 11 रुपए मिलता है. तो यहाँ पे देखिए 2 रुपए इन लोगों का ज्यादा मिल रहा है. 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मानिए कि 9 रुपए का प्रॉफिट होता है. 10 रुपए इन्वेस्ट करने से 9 रुपए प्रॉफिट. यहाँ पे 10 रुपए इन्वेस्ट करके इन लोगों को 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. तो यहाँ पे 2 रुपए इन लोगों का ज्यादा हो रहा है ना, इन कंपेरिजन टू दिस टू कंपनीज. तो यहाँ पे देखिए इन लोगों का, इस कंपनी का गुडविल है, इसके कारण इसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. तो ये जो गुड रेपुटेशन है, गुड रेपुटेशन के होने के कारण, ये गुडविल होने के कारण ही प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है. तो गुडविल होने के कारण अगर प्रॉफिट ज्यादा है, ए और बी मानिए कि इस बिजनेस का पार्टनर था, इस बिजनेस का ओनर था ए और बी. अभी सी जब इस बिजनेस में आएगा, फर्दर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सी को बिना मेहनत से ही ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा पैसा सी को भी मिल रहा है. तो ये जो सी को विदाउट स्ट्रगल ये जो गुडविल का हिस्सा मिल रहा है ना, इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट है. आज हम लोग वही सीखेंगे. तो गुडविल का ट्रीटमेंट में पहले हम लोग देखते हैं, 2 कंसेप्ट होता है गुडविल में. 2 कंसेप्ट होता है. एक होता है व्हेन appears इन द बुक्स. गुडविल पहले से अगर कोई बुक्स में अपीयर किया रहता है, जैसे कि मानिए कि एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल लिखा हुआ है 50,000. बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल लिखा हुआ है 50,000. सो दिस इज अपीयर्ड इन द बुक. ऑलरेडी गुडविल आपका बैलेंस शीट में है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी गुडविल लिखा हुआ है. तो ये जो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रीटमेंट होता है. एक तो होता है कैंसलेशन और एक होता है कंटिन्यू. ठीक है, कंटिन्यू करना. सो गुडविल को अगर हम लोग ये गुडविल को कैंसिल करना चाहते हैं, अभी गुडविल को क्यों कैंसिल करना चाहते हैं बाद में जाके हम लोग देखेंगे. गुडविल को क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, इसका रीजन भी है. तो देखिए गुडविल अगर कैंसिल करना चाहते हैं तब जनरलिटी क्या होगा. तो गुडविल एक एसेट है, एसेट को आपने डिलीट करना चाहते हैं, तो एसेट, गुडविल मीन्स एसेट. गुडविल मीन्स एसेट. तो गुडविल को आप कैंसिल करना चाहते, गुडविल मीन्स एसेट, एसेट मीन्स डेबिट बैलेंस. अगर इसको हमको घटाना है, तो डेबिट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट. तो डेबिट क्या हो जाएगा, ये गुडविल क्रिएट कौन किया था, पार्टनर ने किया था. कौन सा पार्टनर, होल पार्टनर मिलकर ही गुडविल क्रिएट किया था ना. तो इस होल पार्टनर का कैपिटल हो जाएगा डेबिट. तो नंबर 1 में आएगा व्हेन कैंसल्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल. वेल कैंसिल द एग्जिस्टिंग गुडविल. तब जनरलिटी होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके. अभी देखिए अगर कंटिन्यू करते हैं गुडविल अकाउंट, वो लोग सोचते हैं कि गुडविल को कंटिन्यू करेगा, बैलेंस शीट में जैसा है वैसे रहने देगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा. तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगा. क्यों एंट्री होगा, क्यों एंट्री नहीं होगा, क्योंकि जो भी बैलेंस शीट में गुडविल था उसको तो हमने कुछ उसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया. तो इसका मतलब
अगर चेंजेस नहीं करे तो एसेट जैसा है वैसा ही रहेगा, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एंट्रीज हम लोग पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नंबर 2, ये बिजनेस में जब आप लोगों ने डिसाइड किया था कि एक नया पार्टनर को बिजनेस में लाएंगे, तो उसका कारण उस टाइम पे उस पार्टनर से हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल लेंगे, कैपिटल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल। जब बिजनेस में नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो इसका एंट्री क्या होता है, जब कैपिटल लाएंगे तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कभी कभी ऐसा होता है नया पार्टनर कैपिटल कैश में नहीं लाके कुछ काइंड में लाता है। व्हेन कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड स्लैश एसेट्स। जब एसेट में लाते हैं तो क्या होती है, बिजनेस का एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए कि आप लोग ने किसी एक पार्टनर से, किसी एक आदमी से आप लोगों ने किसी एक आदमी से क्या था, लोन लिया था। अभी क्या है, आप इन लोगों को लोन रिटर्न करना है, तो आपने इन लोगों को इनको ऑफर दिया कि आपका जो भी लोन है वो लोन हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, क्या आप हम लोगों के साथ बिजनेस आना चाहते हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो आपका जो लोन है वो हम लोग कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, आपका जो भी लोन होगा वो आपका कैपिटल होगा। तो व्हेन लोन इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, जब लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है तब क्या एंट्री होता है, तो एंट्री होगा लोन अकाउंट डेबिट। लोन को डेबिट करना है क्योंकि लोन हमेशा क्या होता है, लोन लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उस क्रेडिट को घटाने के लिए उसको डेबिट करना है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज तो जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपके बिजनेस में ऑलरेडी 50,000 का गुडविल है, बोला था ना, ऑलरेडी 50,000 का गुडविल है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि बैलेंस शीट में गुडविल था 50,000 का। ओके, जब आप लोग नया पार्टनर को बिजनेस में लाना चाहते हैं उस दिन आपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेशन करके देखा, बिजनेस का गुडविल है 2 लाख का। ठीक है, बिजनेस का गुडविल है 2 लाख का। अगर ये जो 2 लाख का गुडविल है ये एडमिशन के टाइम पे है, जिस दिन वो पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उस दिन आपने हिसाब करके देखा कि आज के डेट में आपका बिजनेस का गुडविल है कितना, 2 लाख का। 2 लाख का गुडविल हो गया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम लोग को कहता है ओनली परचेस्ड गुडविल is recorded in the books of accounts। याद रखिए ये चीज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम लोग को कहता है कि ओनली परचेज गुडविल हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर सकते हैं। मतलब 2015 से लेके 2022 या 23 तक जो भी इन लोगों ने बिजनेस करके गुडविल, मेहनत करके गुडविल क्रिएट किया है वो गुडविल कभी भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड होगा नहीं। अगर इन लोगों ने किसी से गुडविल खरीदा है, गुडविल खरीदने का मतलब क्या होता है कि मानिए कि एक शॉप है
और ये शॉप का मार्केट प्राइस है सपोज 1 लाख, और इन्होंने बोला कि ठीक है हम लोग 1.5 लाख में खरीदेगा इसको। 1 लाख का शॉप था, उसको 1.5 लाख में खरीदा, तो 50,000 एक्स्ट्रा दिया। जो भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना वही गुडविल है। मतलब गुडविल इस प्लेस का, इस दुकान का, इस शॉप का कुछ तो गुडविल होगा जिसके कारण हम आप लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था। तो इसका मतलब ये जो गुडविल 50,000 ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है। ये इन लोगों ने मेहनत करके गुडविल क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मेहनत करके गुडविल जो भी क्रिएट होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया नहीं जाता है। इसका मतलब ये जो गुडविल है ये इन लोगों ने परचेस किया था किसी से, मेहनत नहीं करके नहीं, इन लोगों ने परचेस किया। बाद में इन लोगों ने देखा कि मेहनत करने के बाद इन लोगों का गुडविल आज के डेट में कितना हो गया, 2 लाख हो गया। अभी जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, नया पार्टनर आगे अगर आके बैलेंस शीट में ये वाला गुडविल देखते हैं, ये वाला गुडविल बैलेंस शीट में देखता है, तो नया पार्टनर क्या बोलेगा कि आप लोगों ने तो 50,000 का गुडविल दूसरे से खरीदा है कि नहीं, दूसरे से आप लोगों ने 50,000 का गुडविल खरीदा, और इसका मतलब आपका गुडविल हो गया अभी 1.5 लाख रुपए। आपका बिजनेस का आप लोगों ने मेहनत किया 1.5 लाख का, 50,000 का गुडविल आपने पहले से खरीदा हुआ था, और जाके अभी आप लोगों ने हमको 2 लाख का गुडविल बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है 1.5 लाख का गुडविल जो है उसके लिए ही आपने मेहनत किया था, तो मेरे को 1.5 लाख के ऊपर ही कुछ हिस्सा देना है। तो इसलिए नया पार्टनर, पुराना पार्टनर क्या करेगा, नया पार्टनर आने से पहले अपना बैलेंस शीट से ये वाला गुडविल हटा देगा, ये वाला गुडविल बैलेंस शीट से हटा देगा। तब जाके नया पार्टनर को लगेगा यस यहाँ पे गुडविल 2 लाख का ही है, क्योंकि ये तो गुडविल है ही नहीं ना, ये तो गुडविल है ही नहीं। तो नया पार्टनर को तो मालूम ही नहीं है कि ये लोग पहले से कुछ गुडविल खरीदा हुआ था। तो अब नया पार्टनर आके जब देखेगा बैलेंस शीट में कुछ गुडविल है नहीं, इसके लिए इस वजह से 2 लाख के ऊपर नया पार्टनर जो भी होगा उसको हिस्सा देना पड़ेगा अपना ओल्ड पार्टनर को। तो इसलिए ही पुराना जो भी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में रहता है उसको हम लोग को राइट ऑफ करना होता है, उसको कैंसिल करना होता है। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो ये तो ओल्ड पार्टनर को कम पैसा मिलेगा। अगर कैंसिल नहीं करते तब तो 1.5 लाख के ऊपर हिस्सा देगा। अगर कैंसिल कर देते हैं तो 2 लाख के ऊपर मिलेगा। तो जान के कोई क्यों पैसा कम लेगा। तो इसका मतलब जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ करने के कारण जो भी गुडविल आज के डेट में जो भी गुडविल होगा उसके ऊपर हिस्सा देना पड़ेगा नया पार्टनर को, पुराना पार्टनर को। तो यहाँ पे नया पार्टनर जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, एंट्री होगा बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी एक्स्ट्रा पैसा देगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ट्रांसफर। अभी जो भी गुडविल का पैसा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है ना, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है गुडविल का, जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो नया पार्टनर लेके आया, ये पैसा हम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो इसके कारण हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको ही गुडविल का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, ठीक है। जब गुडविल नया पार्टनर प्राइवेटली लाता है, प्राइवेटली मतलब ये जो बिजनेस है और ये अकाउंटेंट है, ये ओल्ड पार्टनर है और ये नया पार्टनर। तो नया पार्टनर पहले केस में यहाँ पे अकाउंटेंट के हाथ में देता था, अकाउंटेंट अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करता था, उसके बाद इन लोग के अकाउंट में ट्रांसफर करता था। अब अगर आप इस केस में नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है तो ये क्या बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगा? अकाउंटेंट को तो इसके अलावा इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्टली इसको पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल मनी विथड्रॉ बाय द पार्टनर, जो भी गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को मिला था
जो भी गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर को मिला था वो अभी बिजनेस से पैसा उठा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर को मिलने से उसका कैपिटल बढ़ता है, इसलिए क्रेडिट हो गया। अभी जब पैसा उठाएगा तो का पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा, तो कैपिटल क्या होगा, फिर से डेबिट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है व्हेन द न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर गुडविल मतलब ला नहीं पाता है, अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। इन दैट केस उसका जो भी गुडविल का हिस्सा होगा ना वो कैपिटल से डिडक्ट करेंगे। पार्टनर जो भी कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर, उसका कैपिटल से घटा देंगे। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस घटाने से क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको डिवाइड करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि AS26 हम लोगों को कहता है कि ओनली परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनली परचेज गुडविल रिकॉर्ड होता है। अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, कुछ गुडविल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेल्फ जनरेटेड मेहनत करके बनाया हुआ गुडविल नहीं, ये परचेज गुडविल है। अगर ये गुडविल को राइट ऑफ करना है, अगर गुडविल राइट ऑफ करते हैं कि मानिए कि एडमिशन के टाइम पे नया गुडविल कैलकुलेशन करके मिला इन लोगों को 2 लाख रुपए, तो अगर ये 2 लाख ये राइट ऑफ करते हैं तो नया पार्टनर जो भी आएगा 2 लाख के ऊपर हिस्सा देना पड़ेगा। अगर ये राइट ऑफ नहीं करते कि मानिए यहाँ पे 1 लाख है, अगर ये लोग राइट ऑफ नहीं करते, मतलब गुडविल को बैलेंस शीट में, वो लोग चाहते हैं कि गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाए, तो नया पार्टनर सोचेगा जो भी गुडविल है, ये गुडविल 1 लाख वो लोग बाहर से खरीदा हुआ था और ये इन लोगों ने इतना दिन मेहनत करके 1 लाख का गुडविल खरीदा है। ये 1 लाख का गुडविल इन लोगों ने मेहनत करके बनाया है। 1 लाख का तो खरीदा था और 1 लाख मेहनत करके बनाया, इसका मतलब यहाँ पे 2 लाख हो गया। तो नया पार्टनर 1 लाख के ऊपर पैसा देगा जब अगर आप लोग ये राइट ऑफ नहीं करते हैं। और अगर ओल्ड पार्टनर ये पूरा का पूरा राइट ऑफ कर देते हैं तो उस नया पार्टनर ये 2 लाख के ऊपर गुडविल का पैसा उन लोगों को देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब पहले से अगर गुडविल अपियर होता है तो उसका क्या एंट्री होता है। अगर गुडविल अकाउंट को कोई कंटिन्यू करना चाहता है, वो लोग अगर गुडविल अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि नया पार्टनर कैपिटल लाने से क्या एंट्री होगा। नया पार्टनर अगर कोई एसेट फॉर्म में गुडविल लाता है, एसेट फॉर्म में कैपिटल लाता है कि मानिए हमने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, ये जमीन मेरा है, ये लैंड मेरा है, ये लैंड ले लो और मेरे को बिजनेस का पार्टनर बना दो, तब क्या एंट्री होगा। अगर मानिए कि मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, मैंने पार्टनर को लोन दिया था, उन लोगों का बिजनेस को ओनर को लोन दिया था, अभी हमने बोला कि ठीक है हमको लोन नहीं चाहिए, हमारा जो भी लोन है वो कैपिटल में कन्वर्ट करो और मेरे को पार्टनर लो, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। हमने ये भी सीखा, हमने सीखा कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने से क्या एंट्री होता है। अगर प्रीमियम नहीं लाने से तब क्या एंट्री होता है। प्रीमियम अगर प्राइवेटली पेमेंट करते हैं तब क्या एंट्री होता है। प्रीमियम अगर बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर को, अगर जो भी पैसा मिला, प्रीमियम का जो भी पैसा मिला वो पैसा वो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, बिजनेस से विड्रॉ करना चाहता है, अपना घर लेके जाना चाहता है, तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी विल सी सम ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द गुडविल। थैंक यू।